गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इम्पॉर्टेंट क्यों है कि अभी तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले 12 जून से। 2-3 चीज़ें बतानी है तुम्हें जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर इम्पॉर्टेंट है, ये समझ लो। इसमें होना क्या है कि जब तुम एग्ज़ाम दोगे ना, तो अभी जैसे तुमने असाइनमेंट सबमिट किए, तो असाइनमेंट से पहले एक जो फ्रंट पेज लगाते हो ना, वैसा ही एक फ्रंट पेज आपको जब आंसर शीट लिखोगे ना एग्ज़ाम में, वहाँ पर भरने को मिलेगी। और उसको कैसे भरना है और उनमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। और उन जो भी टॉपिक, जो भी स्टेप्स मैं बताने वाली हूँ, उनमें से एक भी स्किप मत करना, अदरवाइज़ तुम्हारा जो रिज़ल्ट है वो डिले हो जाएगा, रिज़ल्ट ही नहीं आएगा, ठीक है, फेल हो जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं अभी इसमें बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देख लेना, आराम से, स्किप करके नहीं देखना। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो है, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले तो आपको जो ये सामने आपके दिख रहा है ना फ्रंट पेज, इसी को बोलते हैं फ्रंट पेज, ठीक है। ये आपको ध्यान से भरना है। कैसे कैसे भरना है वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। एक तो ये नंबर है, एक ये वाला नंबर मिलेगा आपको, तो इनको बोलते हैं AB नंबर। ये जब आप अपना अटेंडेंस शीट भरोगे ना, उसमें भरना होता है आपको। तो जैसे ये आपको नंबर है ना, जब आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी ना, उसमें आपको ये वाला नंबर भरना है। इसके साथ साथ आपको अपना एनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। इतना तो पता ही है। इस नंबर को इग्नोर करना, इसे ध्यान नहीं देना, बस इस नंबर का ध्यान देखना। और ये ध्यान रखना है कि जब तुम अपना ये शीट जब तुम्हारे सामने आएगी, तो ये वाला नंबर है कटा फटा ना हो, अच्छे से विजिबल हो, प्रिंट इसका साफ़ सुथरा हो, क्लीन हो, दिख रहा हो, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी आपको करेक्शन करने को मान लीजिए ऐसा कुछ मिलता है कि वो कट रहा है नंबर या कुछ भी हो रहा है, तो अपने इन्विजिलेटर से को एक बार दिखा देना, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ये पॉइंट भरना है, इसको छोड़ देना, इसको मत देखना। ये आपका पहला हो गया। उसके बाद जो आपका अनुक्रमांक संख्या, हम बात कर रहे हैं एनरोलमेंट नंबर की। एनरोलमेंट नंबर जो होता है ना, वो आपका कुछ बच्चों का जो है वो 10 डिजिट का भी मिल जाएगा, ठीक है, किसी का 9 डिजिट का मिलेगा। तो जिन बच्चों के अकॉर्डिंगली जो ये जो डिजिट हैं, इनके अकॉर्डिंग एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कितने बॉक्सेस मिले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट बॉक्सेस मिले हुए हैं। अगर 9 तक आपके इसमें 9 डिजिट का अगर आपका जो एनरोलमेंट नंबर है, तो वो तो इसमें पूरा पूरा आ जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं आ पाता है तो आप यहाँ पर ना एक अपना बॉक्स बना देना, ठीक है, 10 के लिए, अगर 10 डिजिट का आपका जो एनरोलमेंट नंबर है तो, ठीक है। बेसिकली ये जो फॉर्मेट है, ये सेम फॉर्मेट ही मिलेगा आपको, लेकिन अब हो सकता है आपको जो प्रिंट आउट मिलेगा उसमें ऑलरेडी यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉक्स मिल जाएगा। ये क्रॉस किस लिए है? क्रॉस इसलिए है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर 10 बॉक्सेस मिल जाते हैं, ठीक है, और आपका डिजिट है 9, ओके। तो यहाँ तक तो आपको जो सारे 9 डिजिट भर देना, जो लास्ट वाला है उसमें क्रॉस कर देना, गॉट इट। बट अगर 10 डिजिट का नंबर है तो कंप्लीट पूरा इसमें लिख देना, 10 के 10 डिजिट यहाँ पे लिख देना। लेकिन 9 है तो 9 बॉक्सेस में डाल के लास्ट वाले में क्रॉस कर देना। फिर है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ पर 4 5 7 9, इस तरह से करके आपका मान लीजिए कोई आपका एनरोलमेंट नंबर है, तो उसको अनुक्रमांक संख्या वालों में कैसे लिखोगे आप? 4, ठीक है, 4 5, ये जो आप शब्दों में लिखोगे ना, उसको बता रही हूँ मैं, 7, ठीक है, 9, और ऐसे ही सारा आपने आगे तक लिख देना है। ये आपका तरीका हो गया एनरोलमेंट नंबर लिखने का। फिर है परीक्षा केंद्र। परीक्षा केंद्र में आपको क्या नंबर मिला हुआ है वो आप देख लेना, वो आपके जो ID कार्ड होगा ना, एडमिट कार्ड, उस पर लिखा होगा, वो आप चेक कर लेना। दिन और दिनांक, किस दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। मान लीजिए मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब जो आपका पेपर है ना, फर्स्ट पेपर दे रहे हो या जो भी दे रहे हो, मान लीजिए फर्स्ट पेपर ही दे रहे हो, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, और हमारी डेट कौन सी है, हमारी 12 जून से स्टार्ट हो रहे हैं ना पेपर, तो 12/6/2025 ये हमने डेट डाल दिया। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। पाठ्यक्रम कोड, मान लीजिए आपका जो पाठ्यक्रम कोड है, प्रोग्राम कोड, ये आपका सारा आपकी वो है ना एडमिट कार्ड, उस पर लिखा होगा। फॉर एग्जांपल आपका ये कोड है और आपका पेपर है BHIC 131 का, ये हमारा कोर्स कोड हो गया।
अब इस कोर्स कोड में तो बहुत सारे कोर्स पेपर होते हैं, तो आपका जो कोर्स कोड है, कोर्स टाइटल क्या है, कौन सा पेपर का नाम लिखना है यहाँ पे। तो हमारा BHIC 131 क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, इसी तरह से लिखना है। इसके बाद मीडियम, कौन से मीडियम में एग्ज़ाम दे रहे हो आप, किस भाषा में लिखना चाह रहे हो, आप हिंदी में लिखना चाह रहे हो, ठीक है, या हिंदी लिख देना, और अगर इंग्लिश में लिखना चाह रहे हो तो इंग्लिश लिख देना, ठीक है। एक चीज़ का ध्यान रखना, लास्ट टाइम जब दिसंबर में एग्ज़ाम हुए थे, बहुत से बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम मैं अपने साइन करना भूल गया हूँ, या फिर मैंने अपना ये जो प्रोग्राम कोड है ये नहीं लिखा। किसी ने कहा कि मैं अपना कोर्स कोड ही लिखना भूल गया, या मैंने डेट नहीं लिखी। देखो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको आप प्लीज़ इग्नोर मत करना, क्योंकि अगर आप अपना प्रोग्राम कोड नहीं डालोगे तो जो आपका पेपर चेक होगा या चेक होने जाएगा, उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपका क्या पेपर है, ठीक है। कोर्स कोड जो ये है आपका, अगर ये नहीं डालोगे तो भी कहाँ, मतलब कैसे पता चलेगा कि आपका ये पेपर कौन सा है, या BHIC 131 है या 132 है, 34 क्या है। तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना, अदरवाइज़ पेपर जो है वो आपका जंक में चला जाएगा, ठीक है, चेक नहीं होगा, क्योंकि इतना सारा पाइल अप होता है ना कि एक एक चीज़ को ध्यान में रखना वो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये तुम्हारी ड्यूटी है कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें ध्यान से भरनी है। अच्छा, दूसरी साइड में जो ये चीज़ें देख रहे हो ना, इनको ध्यान मत देना, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये पूरा का पूरा जो है इसमें तुमने कुछ नहीं करना है। ये जो आपके पेपर चेकर होते हैं ये उनका काम है, यहाँ पर ये उनका है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं। यस, यहाँ तक हमारा हो गया। फिर जो एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होने वाली है आपको यहाँ पर अपने साइन करने। साइन करना बिल्कुल मत भूलना। साइन करने का मतलब ये है कि तुम्हारी अटेंडेंस लगी है, तुम आए हो, तुम प्रेजेंट थे, ये चीज़ें यहाँ पर आपको अपने साइन के थ्रू बताना है। दूसरा है इन्विजिलेटर, जो आपके एग्ज़ाम में जो रूम में होते हैं ना इन्विजिलेटर, उनके साइन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर उनकी अपनी एक साइन स्टैम्प होगी, जो तुम्हारा सेंटर होगा उनकी। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा जो हाफ पेज है इसमें आपने कुछ नहीं करना है। बस जो आपका करने वाला काम है वो बस यहाँ तक ही है। आपको जो ये एनरोलमेंट नंबर देख लो ध्यान से एक बार, इसको ध्यान से भर लेना, शब्दों में लिख देना, अपना परीक्षा केंद्र का कोड जो तुम्हारे ID कार्ड पे लिखा होगा, डेट ध्यान से डाल देना, प्रोग्राम कोड लिखना मत भूलना बिल्कुल भी। कोर्स कोड हो गया, अपना कोर्स जो पेपर का नाम है, जो पेपर का नाम है ना तुम्हारा, वो तो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर पे ही लिखा होगा, वो देख लेना, ये भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएगा। मीडियम अपना देख लेना, जो भी आप जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें करना चाह रहे हो। एक चीज़ और, कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारा इंग्लिश मीडियम है तो क्या हम हिंदी में एग्ज़ाम दे सकते हैं। देखो, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं ना, उनमें तो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आप हिस्ट्री में हो या किसी और सब्जेक्ट में हो, आप साइकोलॉजी में हो, या फिर आप पोल साइंस में हो, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम दे रहे हो, आपने इंग्लिश मीडियम चुना था लेकिन आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाह रहे हो, तो वो यहाँ पर आप कर सकते हो, बट इग्नोर करना लैंग्वेज सब्जेक्ट को। इसके बाद आपके साइन, इन्विजिलेटर के साइन, उनकी स्टैम्प, बस इन चीज़ों को ध्यान रखना। और बाकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करो, इनमें से कोई भी स्टेप मत भूलना, अदरवाइज़ पेपर चेक नहीं होगा, फेल हो जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।